सभी श्रोताओं को जय श्री राम। जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने की प्रथा कैसे शुरू हुई। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे श्री पंचमी या ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्यौहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल हैं। इन ऋतुओं में से बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इसके लिए धार्मिक मान्यता क्या है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इस दिन लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और पीले पकवान बनाते हैं। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभता एवं समृद्धि का प्रतीक माना गया है। आइए आगे की कथा में जानते हैं कि बसंत पंचमी की शुरुआत कैसे हुई। बसंत पंचमी के पौराणिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की बाड़ी ही ना हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा और अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। फिर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया और देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को माता सरस्वती कहा गया। देवी ने वाणी के साथ विद्या और बुद्धि दी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और बसंत मेला आदि का भी आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भी शुभ माना जाता है। इस दिन को शादी और परिणय सूत्र में बंधने के लिए भी बहुत भाग्यशाली माना गया है। धार्मिक दृष्टि से गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम बताया गया है। बसंत पंचमी के दिन से ही होली का शुभारंभ भी माना जाता है। इसी दिन से ही होलिका दहन के लिए चौक चौराहों पर लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दी जाती है। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई। अन्य भक्तों से इस वीडियो को शेयर कर धार्मिक कथा प्रचार में सहयोग करें और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।